हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स प्लान। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एक ऑलरेडी क्लास ला चुका हूं सीटेट के लिए मास्टर क्लास, जो कि आपकी पॉजिटिव वर्ड से रिलेटेड थी। तो आज उसी के एक पार्ट है ये, जिसमें मैं निगेटिव वर्ड्स कीवर्ड्स को लेके चर्चा करूंगा। दोस्तों मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पॉजिटिव निगेटिव वर्ड वर्क कैसे करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चंस जो है वो पॉजिटिव है, कहने का मतलब उसमें नॉट नहीं लगा है, तो आज आप ऑप्शन में जो खोजेंगे वो पॉजिटिव खोजेंगे। अगर आपके ऑप्शन में नॉट लगा हुआ है तो आप ऑप्शन में निगेटिव वर्ड ढूंढेंगे। कैसे, देखिए मैं आपको कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसके बेसिस पे आप इंग्लिश की पेडागोजी बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने पॉजिटिव वाला मेरा पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तब आपको निगेटिव और अच्छे से समझ में आएगा कि निगेटिव वर्ड क्या है। और एक बात और याद रखिए, अगर क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव पूछा गया है और आपने निगेटिव भी छांट लिए तो आप आसानी से पॉजिटिव वाला टिक कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आपकी काफी डिफिकल्ट वर्ड है, पर आपके जो निगेटिव वर्ड हैं वो बहुत ही इजी वर्ड हैं, जिसे आप इजीली समझ सकते हो। सो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए इंग्लिश पेडागोजी के कुछ और कीवर्ड्स के साथ देख लेते हैं उनका यूजेस और उनका मतलब क्या होता है। सो आइए, पहला वर्ड जो दिया है कैरियर ओरिएंटेशन। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप एजुकेशन में कैरियर ओरिएंट दे रहे हैं, कि मतलब बच्चों को उसके कैरियर के लिए पढ़ा रहे हैं। तो देखिए कोई भी पढ़ाई अगर आप कराएंगे तो बच्चों के कैरियर के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसलिए अगर दोस्तों किसी ऑप्शन में कोई रीडिंग लर्निंग कैरियर ओरिएंटेड हो तो आपका वो निगेटिव वर्ड रहता है। अगला वर्ड देख लेते हैं एग्जाम। तो देखिए दोस्तों, आप अगर पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को तो एग्जाम बेस पे नहीं करवाते कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, आपको कक्षा में प्रथम आना है, फर्स्ट आना है इसलिए आप पढ़ाई कीजिए। नहीं, बल्कि आप उसे पढ़ाएं इसलिए कि उस बच्चे को नॉलेज हो और साथ ही साथ बच्चे अपने आप को प्रेजेंट करना सीख पाए, बातें सीख पाए और हर चीज का मतलब समझ पाए। इसलिए दोस्तों कभी भी बच्चों को एग्जाम, रैंक और उसके जो ग्रेड है इसको बेस बना के कभी पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए। तो ये आपके सारे निगेटिव वर्ड है। अगर ऑप्शन में कहीं भी आपको एग्जाम, ग्रेड, रैंकिंग ऐसे वर्ड मिले तो समझिए वो आपका निगेटिव सेंस दे रहे हैं। ओके, अगला वर्ड आता है आपका इग्नोर एंड अवॉइड। अगर कहीं भी बच्चे को इग्नोर किया जा रहा है, उसे अवॉइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक पॉजिटिव वर्ड बताया था अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में स्वतः अवसर देना, ये आपका वहां अपोजिट है कि बच्चों को इग्नोर कर दिया गया। बच्चा कुछ पूछना चाहता है, कोई इसके पास क्वेरी है, उसको आपने नहीं सुना और बच्चे को इग्नोर कर दिया, जिससे कि बच्चा कुछ दिन बाद स्कूल आना बंद कर देगा। इसलिए ये आपके निगेटिव वर्ड हैं। तो इग्नोर और अवॉइड इनको याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब उसमें देखेंगे कि इग्नोर और अवॉइड को कितने इजीली तरीके से हम लोग काट के आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए अभी आप एज इट इज वर्ड को समझिए और इसकी अगली क्लास जरूर देखिएगा, जहां पे मैं इसका इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा कि आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का। सो फोर्थ नंबर पे आते हैं आपका सिग्रीगेटनेस होता है अलगाव। दोस्तों कि अगर आप किसी बच्चों को स्पेशल बात बोल रहे हैं, किसी बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या कुछ बच्चों को अलग कर रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को आप अच्छा बता रहे हैं और किसी को खराब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी अलगाव की स्थिति होती है, जिससे बच्चा ये समझता है कि आप उससे ज्यादा किसी और को महत्व दे रहे हैं, आपके लिए दूसरा बच्चा ज्यादा अच्छा है, और उस बच्चे में हीन भावना आने लगती है, जिससे वह कॉलेज से दूर जाने लगता है, स्कूल से दूर जाता है, पढ़ाई से दूर जाता है। इसलिए कभी भी आपको सिग्रीगेट नहीं करना है। और ये ऐसा वर्ड है अगर किसी भी ऑप्शन में आपको मिले तो निगेटिव वर्ड। आगे ऐसे ही देखिए, लैंग्वेज सेक्शन में आपका मेन मोटिव जो रहना चाहिए वो कम्युनिकेशन पे रहना चाहिए, लैंग्वेज स्किल पे रहना चाहिए। तो अगर किसी भी ऑप्शन में आपको ग्रामर,
स्पेलिंग बेसिस पे एजुकेशन मिल रहा है कि अगर आप ग्रामर वर्ड मिल जाए, स्पेलिंग वर्ड मिल जाए, तो ये आपका निगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा? ये आपका निगेटिव रहेगा। साथ ही साथ अगर आपसे बोला जाए कि लर्न करो, रूल्स है, ये सारे इसी के हिसाब से निगेटिव वर्ड हैं। लर्न एंड रूल, कि बच्चे को आपको लर्न नहीं कराना, उसको याद नहीं करवाना, रटवाना नहीं, ये आपके निगेटिव वर्ड है। अगर जो ऑप्शन मिलते हैं तो उनको निगेटिव में मानिए और ऐसे ऑप्शन काट दीजिए। देखिए कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए 7 नंबर जो है आपका, ये है कंपेयर। कंपेयर मीन्स होता है दोस्तों तुलना करना। तो अगर आप एक बच्चे की किसी दूसरे बच्चे से तुलना कर रहे हैं तो वहां भी बच्चों में रिग्रेशन आता है और उनमें हीन भावना आती है और वो पढ़ाई की ओर न जाके टीचर्स में ये सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वो मेरे से अच्छा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी भावना आती है जिससे बच्चा स्कूल से दूर भागता है। तो आपका जो निगेटिव वर्ड है कंपेयर। दोस्तों अब आगे का वर्ड देख लेते हैं। ये 8 वर्ड है आपका जो इमीडिएटली करेक्ट मिस्टेक। सो दोस्तों आपको किसी स्टूडेंट की कोई मिस्टेक किया है उसने, तो आपको तुरंत जाके उसकी मिस्टेक सही नहीं करनी, बल्कि यहाँ पे बच्चे से खुद कहना है कि बच्चे आप अपनी मिस्टेक देखो, आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। इसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े तब आप स्कैफोल्डिंग दीजिए। स्कैफोल्डिंग मतलब तब आप उसे थोड़ी सी मदद दीजिए। ओके, तो ये भी आपका एक निगेटिव वर्ड है। इसके बाद आता है जेंडर बाइसेस। तो जेंडर बाइसेस मतलब होता है लिंग विभेद, कि आपको कभी लड़के और लड़के में लिंग विभेद नहीं करना है कि लड़कियों को ज्यादा मैथ पढ़ाएं, लड़कों को कम पढ़ाएं, लड़कियों को ना वर्क दें, ऐसी सोच नहीं रखनी है। इसलिए जेंडर बाइसेस आपका एक निगेटिव वर्ड है। अगला पॉइंट आता है डोंट गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो दोस्तों कभी भी बच्चों को आप पढ़ाते समय एक लंबा चौड़ा भाषण ना देने के अलावा बच्चों को सिर्फ लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे तो छोटा सा बालक उसको नहीं समझ पाएगा और वह फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको मैक्सिमम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करानी है, उसको समझाना है बस, ना कि उसे एक लंबा चौड़ा लेक्चर देना है। इसलिए कहीं भी अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वर्ड मिले, डिटेल एक्सप्लेनेशन वर्ड कहीं भी आपको मिले तो समझिए वो आपका निगेटिव वर्ड है। इसके बाद एक वर्ड आता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड आपका पॉजिटिव होता है, क्लोज एंडेड आपका निगेटिव होता है। और जहां पे आपका ओपन एंडेड मैंने बताया था कि ओपन एंडेड आपका डाइवर्जेंट होगा, वहीं पे क्लोज एंडेड जो आपका है वो ऑलवेज आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग पे आधारित होगा। कहने का मतलब जे अभी सारी चिंतन पे आधारित होगा। तो अगर ये दो वर्ड आपको कहीं ऑप्शन में मिलते हैं तो आप इनको निगेटिव मानिए। आगे एक वर्ड आता है केयरलेस स्ट्रेस। ये भी आपके निगेटिव वर्ड है, आपको केयरलेस वर्ड नहीं यूज करना। साथ ही साथ एक अगला वर्ड आता है कंपटीशन एंड रिवॉर्ड। सो कंपटीशन, देखिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो कराना नहीं है आपको। कंपटीशन का मतलब होता है कि किसी एक बच्चे से आगे निकलना, जबकि यहाँ पे आपको सभी बच्चों का बराबर से लेके उनका सभी का विकास एक साथ करना है। इसलिए दोस्तों ये सारे वर्ड आपको कहीं भी अगर मिले, इन सारे वर्डों को आप निगेटिव मानिए और निगेटिव मान के ऑप्शन में एलिमिनेट करिए। देखिए क्वेश्चन जी मेरा पॉजिटिव और निगेटिव बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखें। आप अगर क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीख जाते हैं इसलिए तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। और मेरा मानना ये है दोस्तों कि आपको अच्छा नॉलेज नहीं होना चाहिए, बल्कि नॉलेज के अलावा आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए। कहने का मतलब ऑप्शन अगर 4 ऑप्शन हैं तो उन ऑप्शनों को आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर आपने एग्जाम हॉल में ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो आप उस नॉलेजेबल पर्सन से भी जल्दी आंसर निकाल सकेंगे। सो दोस्तों आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए सीटेट में, और प्रैक्टिस का मैं एक बेस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ निगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड को लेके। देखिए इसकी आने वाली अगली जो क्लास होगी दोस्तों उसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, काफी कुछ आप लोगों के लिए आया है, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव वर्ड से ही लेके मैं इंग्लिश पेडागोगी के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो देखिए आप लोगों को जो समझ में आया होगा अच्छे से, सो प्लीज इसका फीडबैक भी बताया करिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर कि आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड की वर्ड कैसे लग रहे हैं।
ओके। साथ ही साथ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, प्लीज बताया जरूर कीजिए, अगर वीडियो आपने देखा है तो उसके संदर्भ में कुछ ना कुछ बातें जरूर बोला करिए, अच्छा है तो बुरा है तो। अगर दोस्तों आप जिन बोलेंगे तो मुझे भी पता चलेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाऊं। क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं मानता कि आपसे ज्यादा नॉलेज वाला हूं, बट दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहता हूं, नॉलेज अपनी जगह है और एग्जाम को क्रैक करना अपनी जगह है। कहने का मतलब एग्जाम को आप क्रैक करते हैं वो नॉलेज के बेस पे नहीं होता, बल्कि उस एग्जाम हॉल में आपका अटेंशन कितना है और साथ ही साथ ऑप्शन कैसे आप एलिमिनेट करते हो वैसे। सो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे रहा हूँ करने की, मेहनत आप करिए। और हाँ, अगर मेहनत में कहीं समस्या आ रही है तो जरूर पूछें, मैं उसका समाधान करूंगा। थैंक यू।